भगवान श्री कृष्ण बोले, बस अब मैं दिवाकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि बतलाता हूँ। एक वेदी पर अष्टदल कमल युक्त मंडल बनाकर उसमें काल चक्र की कल्पना करनी चाहिए। उसे 12 अरब से युक्त होना चाहिए। यही सर्वात्मा सभी देवताओं में श्रेष्ठ उज्जवल किरणों से युक्त खगोलक नामक भगवान सूर्यदेव हैं। इनमें 1000 किरणों से युक्त चतुर्बाहु भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इनके पश्चिम में अरुण, दक्षिण में निशोभा देवी, दक्षिण में ही रेवंत तथा उत्तर में पिंगल की पूजा करनी चाहिए और वही संज्ञा की भी पूजा करनी चाहिए। अग्निकोण में लेखक की, नैऋत्य में शनि कुमारों की और वायव्य कोण में ववस्वत मनु की तथा ईशान कोण में लोकपावनी देवी जमुना की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में पूर्व में आकाश की, दक्षिण में देवी की, पश्चिम में गरुड़ की और उत्तर में नागराज ऐरावत की पूजा शुभ होती है। अग्निकोण में हेली, नैऋत्य कोण में प्रहेली, वायव्य में उर्वशी, ईशान कोण में विंता देवी की पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, उत्तर में बृहस्पति, ईशान में बुध और मंडल के अग्निकोण में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। नैऋत्य कोण में राहु, वायव्य कोण में केतु की पूजा करनी चाहिए। चौथे आवरण में लेखक, शांडली पुत्र, यम, विरूपाक्ष, वरुण, वायुपुत्र, ईशान तथा कुबेर आदि की उनकी दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। पांचवें आवरण में पूर्वादि क्रम से महाश्वेता, श्री, रिद्धि, विभूति, धृति, उन्नति, पृथ्वी तथा महाकीर्ति आदि देवियों की पूजा करनी चाहिए तथा इंद्र, विष्णु और यम्मा, भाग, पर्जन्य, विवस्वान, अर्क, त्वष्टा आदि 12 आदित्यों की पूजा छठे आवरण में करनी चाहिए। शेर, नेत्र, अस्त्र शस्त्र से युक्त रथ सहित सूर्य की 7वें आवरण में पूजा करनी चाहिए। यक्ष, गंधर्व, मासधिपति तथा संवत्सर आदि की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर का पुष्प गंध आदि से विधि पूर्वक पूजन करके ओम खगोलकाय नमः इस मूल मंत्र से अपने अंगों का स्पर्श अर्थात हृदय आदि न्यास करते हुए पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस विधि से सूर्य के नित्य अथवा दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है।